स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास जो 10th है उसकी सीरीज चल रही और पहले चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज है 1.3। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लिख रखा इसके ये क्वेश्चन है सारे और इन क्वेश्चनों पर ध्यान से समझते चलेंगे। सारे अच्छे क्वेश्चन है, कोई भी इसमें बेकार क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में लायक क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो, यह सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। देखो, ऐसे सवाल की थोड़ी बस ट्रिक भी कह लो, ट्रिक भी है, थोड़ा सा रटना भी कह लो, तो समझा दूंगा बहुत अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ जैसे होगी आपको बार बार करने में ही समझ में आएगी, ठीक है ना। तो चलो, देखो उसमें उन्होंने कहा कि √5 हमें अप्रिमेय सिद्ध करना है, बिल्कुल इसके विपरीत मान लो, ठीक है ना, इसके रिवर्स मान लो। इसे √5 को मानेंगे परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या मान लिया, परिमेय संख्या। देखो परिमेय क्या है, जो बटे में होगी, यानी 3/2, 4/5, ठीक है ना, वे परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने मानना कि √5 को p/q मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है ना। माना √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर p/q ये मान लिया अपनी तरफ से हमने। तो इसमें जो p/q है वो है क्या, सबसे बड़ी बात तो यह है। तो हम लिखेंगे इसमें जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। नहीं, जो पूर्णांक लिखेंगे, संख्या नहीं, यहाँ लिखेंगे पूर्णांक, ठीक है ना। संख्या तो हमसे लिख नहीं सकते, हम यहाँ लिख देंगे इसकी जगह पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक अच्छा रहेगा। तो सहभाज्य पूर्णांक है जबकि क्यू इक्वल डज नॉट 0 के, ठीक है ना। क्यू 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर क्यू 0 के बराबर हुआ तो क्यू अनंत हो जाएगा इस वजह से। तो अब ध्यान से समझियो, ऐसे लेंगे हम सर √5 बराबर p/q। यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जैसे हम √5 का करेंगे स्क्वायर, इसी तरीके से p/q का होल स्क्वायर। तो फाइनली बनेगा यू 5 बराबर p²/q²। इसके बटे एक लो, डायरेक्ट से गुणा कर दो। तो जब इसकी यहाँ करेंगे तो 5q² बराबर p² हो जाएगा। तो q² बराबर p² के बटे 5। तो ये इधर से पक्षांतर होगा तो गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझियो, यहाँ क्या लिखेंगे, यदि p² 5 से विभाजित है तो, क्योंकि देखो p² को 5 मतलब कि p² के अपोन में है, बटे में है 5, तो इस वजह से मान जाएगा यदि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। इसीलिए q² बराबर p² बटे 5 को समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे माना p² बराबर, या फिर खाली p बराबर ले लो, p बराबर 5m, ये हम मान लेंगे, ठीक है। स्क्वायर नहीं है, खाली p बराबर 5m मान लेंगे। तो हमने मान लिया p बराबर 5m, तो p का मान समीकरण 1 में रख दो इसमें। तो q² बराबर इस p की वैल्यू 5m है, वहाँ रख देंगे उसकी जगह 5m का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p का स्क्वायर है, और बटे 5। तो ये हो जाएगा q² बराबर 5×25 और m² के बटे 5। तो q² बराबर 5 से जब घटोगे से तो 5×25 और m², ठीक है, इतना बन जाएगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, m² को इधर ही रहने दो, तो q² के बटे कितना आ जाएगा 5, या
एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर के बटे 5, इतना तो आ गया। अब यहाँ भी वही बात लिखेंगे, यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी, ठीक है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यह समीकरण नंबर 2 कह लेंगे, या फिर ये समीकरण 2, इसे समीकरण 2 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और से स्थिति सेकंड बोल दो, और जो ऊपर बनाई थी ये वाली स्थिति फर्स्ट बोल दो, स्थिति फर्स्ट। तो देखो आप ध्यान से समझियो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो बच्चों, जो से हमने स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड बनाई है, इन दोनों के अनुसार क्या बात पता लग रहा कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, और नीचे में क्या पता लग रहा कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है नहीं। और जबकि हमें यहाँ देखेंगे तो क्या पता लग रहा है, जहाँ पी तथा क्यू सह अभाज्य, सह अभाज्य क्या संख्या हो रहा है, सह अभाज्य भी हो है जो आपस में कटती हो बस एक दूसरे से, कोई और ना काट सके उन्हें। लेकिन जबकि इन दोनों स्थिति से क्या पता लग रहा कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा तो पी भी को भी 5 विभाजित कर रहा, उधर क्यू को भी 5 विभाजित कर रहा, और जबकि वहाँ पर सहभाज्य यानी अपना आप ही कटेगा एक दूसरे से ही, तो वह हमारी कल्पना गलत होगी नहीं होगी। तो इस बात को हम किस तरीके से लिखेंगे ध्यान से समझियो। हम इस बात को लिखेंगे, स्थिति फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है ना, पता चलता है कि पी तथा क्यू 5 से विभाजित है, जबकि पी तथा क्यू सह अभाज्य संख्या है। इसीलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई। कौन सी जो ना मानी थी, रूट 5 परिमेय मानी थी, साबित हुई। अतः रूट 5 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखो इसे मैं दोबारा से बताऊंगा, उससे अच्छा है कि आप ही वीडियो को दोबारा देख लो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। 8 मिनट का वीडियो जाए, सवाल एक हुआ, ठीक है ना। मैं सेकंड सवाल कराऊंगा, और सेकंड सवाल को देखो। दूसरा जो सवाल है अच्छा क्वेश्चन है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हर क्वेश्चन में सेम चीज़ माननी, इस वजह से बोल रहा। अब हम यहाँ लिख देंगे प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वही करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सेम उसी तरीके से लिखना सब, तुम्हारे दिमाग में बात जल्दी आ जाएगी। संख्या है, ठीक है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2√5 बराबर p/q मान लिया। सेम कंडीशन लिखेंगे, जहाँ p तथा q सह
अभाज्य संख्या या संख्याएं, फिर संख्या लिख दिया, पूर्णांक लिखना है, पूर्णांक है, जबकि q इक्वल डज नॉट 0 के, ये लेना। ठीक है, अब चलो, तो 3 + 2√5 इक्वल टू p बाई क्यू, ये है। तो हम दोनों पक्षों क्या करेंगे, सेम उसी कंडीशन में दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वैसे इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं है, कारण देखो, कारण बता रहा हूँ अभी, इसलिए नहीं है क्योंकि √5 हमने सिद्ध कर दिया। वैसे अगर इस तरीके से करेंगे ना, थोड़ी फिर प्रोसेस लंबी चली जाएगी। अब सवाल को थोड़ा ट्रिक लगा करेंगे, वो किस तरीके से देखो, जो 2√5 बराबर p बटे क्या हुआ है, ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3, इतना तो हो गया। अब इसे हम क्या लिखेंगे, 2√5 बराबर, जब इसके बटे के लेंगे q एकम q, दोनों का एलसीएम और त्रिशून्य करेंगे p एकम p माइनस स्त्री q, ये हो जाएगा। इस 2 को बटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा √5 बराबर p माइनस 3q के बटे, और 2 कहाँ जाएगा बटे में, तो 2q हो जाएगा। और अब इस बात को, सॉरी देखो, अब यहाँ एक बार बता दूं, ये तो खैर पता ही है, कर दिया मैंने, तो है ये 2 कहाँ इसके बटे में आ गया, और वो जो का तू रह गया। अब इसलिए कह रहा मैं, यहाँ लिखेंगे, हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने भी पिछले साल में सिद्ध करा संख्या है, इसीलिए p माइनस 3q बटे 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः क्योंकि जब √5 अपरिमेय संख्या है तो √5 के बराबर है सब कुछ, जब भी √5 के बराबर है सारा कुछ, तो यू भी अपरिमेय हो जाएगा। अगर यू अपरिमेय सिद्ध हो गया तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में लिख रहा था 3 + 2√5, वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे, अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब ये देखो, जो मैंने यहाँ कटिंग करी है इसी की वजह से करी, अगर मैं दोनों पक्ष वर्क करके ले करता तो बहुत बड़ा क्वेश्चन जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सोचा, हाँ इसे इधर ले जाओ तो यहाँ √5 आ जाएगा, और √5 मैंने पहले भी सिद्ध करा। अब ये कहोगे हाँ जो बोर्ड में एग्जाम मांगा तो कैसे होगा, बहुत बच्चों के मन में ये बात आएगी। अब तब हम भी शॉर्ट में करेंगे। देखो, वो सवाल के नंबर पर डिपेंड करेगा। अब वो कैसे हो, देखो ध्यान से समझियो। अगर सवाल आया, मैं ये रफ बना के समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर सवाल आया 2 से 3 नंबर का, ठीक है, नहीं या यहाँ तक कि वही 4 नंबर का भी आओगा, इनमें से किसी भी नंबर का आ जाएगा, तो सिर्फ इतनी प्रोसेस करनी जितनी मैंने बताई। अगर ये आता है 5 से 7 नंबर के बीच, ठीक है ना, 5 से 7 नंबर के बीच, तो पहले यहाँ तक तो होगा ये सवाल। फिर यहाँ तक होने के बाद √5 को जो मैंने बिल्कुल ठीक पूरा का पूरा उतार दो, जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम पूरा का पूरा उतार दो, और फिर वो अपरिमित हो जाएगा, और फिर वो अपरिमित हो जाएगा तो यू भी अपरिमित हो जाएगा। बस फिर पहले हम ऐसा करेंगे, √5 को अपरिमित, वो भी पिछला वाला सवाल जू का तू सेम टू सेम उतारना है और कुछ नहीं करना, और वो अपरिमित हो तो ये भी अपरिमित हो जाएगा। फिर ये कंडीशन सेम टू सेम लिख देंगे नीचे की। इस वजह से बोला वो नंबर के ऊपर डिपेंड करे, ये नंबर है तो लॉन्ग प्रोसेस चलना चाहिए, ये नंबर है कोई सा भी तो ये वाली प्रोसेस चलेगी, ठीक है ना, बस। अच्छा, अब चलो एक और क्वेश्चन लेंगे, अच्छा सा कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, रोक कर उतार दो। तो स्टूडेंट्स देखो, अब हम सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है, तो पहले 1/√2 है, 1/√2 को हल करेंगे, 1/√2, ठीक है ना, तो ये है, तो हम मान लेंगे इसमें बिल्कुल सेम। अब फर्स्ट वाला हम लेकर चल रहे हैं, यहाँ से करेंगे, माना
1/√2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सेम नहीं मानना जैसे शुरू मानना था, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। इसीलिए 1/√2 बराबर p/q यहाँ लिख देंगे, जहाँ p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है, जबकि q इक्वल डज नॉट किसके, 0 के। तो बात समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे 1/√2 बराबर p/q। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट तिरछी गुणा करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो √2 p आ जाएगा, बराबर जो कितना हो जाएगा, q एकम q। तो हमेशा सिर्फ √2 बराबर q/p उल्टा होगा। अब देखो, अगर वही फिर कंडीशन बनी, अगर यह आता है छोटे नंबरों का, तो यहाँ से ही कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए q/p भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, q/p भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया छोटे नंबरों का। अब बहुत बच्चों के मन में आगे बड़ा नंबरों का होगा, हम क्या करेंगे, वो √5 को, पहली बात तो है हमें पता है, मैंने क्यों लिखा, कोई भी रूट में जो संख्या है जो बाहर नहीं निकल सकती, क्या सो बाहर नहीं निकल सकती, या फिर आपके हिसाब से बता रहा, √4 है भैया परिमेय, क्योंकि इसका 2 बाहर निकल जाएगा ना, √3 हुई, √5 हुई, √2 हुई, √7 हुई, जो बाहर नहीं निकल सकते वे क्या होगी, अपरिमेय। ठीक है, जो रूट्स है पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल सकती वे क्या होंगी, अपरिमेय। जैसा √9 होगा या परिमेय, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब √2 को अगर सपोज करो बड़े नंबरों में आया, तब क्या करोगे अब, नहीं, क्योंकि √5 में तो हल करके बता देता, √2 का बता दूंगा। तो पहले तो ये प्रोसेस है छोटे नंबरों की, अगर सपोज करो बड़े नंबरों में आ गया सवाल, तो या तो प्रोसेस होगी तो रहेगी इसकी इतनी तो। ठीक है, और फिर यहाँ आने के बाद अब अलग चीज से लिखूँ, तो यहाँ से आगे करना, ये नहीं लिखना शुरू में बड़े नंबरों में। तो जब यहाँ तक आप हल कर लोगे इसे, यहाँ तक, तो फिर यहाँ से शुरू होगा आगे का। तो फिर तुरंत यहाँ से आगे क्या लिखना शुरू करोगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, लिख दोगे √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखोगे √2 बराबर, अब p/q तो मान लिया हमने, अब के बाद क्या मान लेंगे, a/b मान लेंगे। अब लिख देंगे यहाँ, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, जबकि q इक्वल डज नॉट किसके, 0 के। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब √2 बराबर a/b, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का क्या ले देंगे भाई, वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे तो ध्यान से समझियो, √2 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा 2 बराबर a² बटे b²। तो b² को इधर ले जाएंगे, b² बराबर a² के बटे 2। यहाँ लिख देंगे, यदि सेम वही जो कर मतलब √5 वाला करता है, बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में करना, यदि a² 2 से विभाजित है। ठीक है, यदि a² 2 से, क्योंकि a² के बटे 2 है, इसलिए a² 2 से विभाजित है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। स्थिति फर्स्ट। ठीक है, और इसीलिए b² बराबर a² बटे 2 समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ो से,
मान लो यहाँ से माना ए बराबर, हम क्या रख देंगे, माना ए बराबर 2m। वहाँ 5 था नीचे तो 5m लिया था, यहाँ 2 आया तो बटे में 2m लेंगे, यानी जब रूट 2 आया तो 2 ये लेंगे हम। अब इस समीकरण को पुट कर देंगे वापस, बी स्क्वायर बराबर ए की जगह 2m है, 2m रख देंगे, ए का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 2 रख देंगे। ठीक है, यही हल करते जा रहा है मुझे थोड़ा सा। बी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 m स्क्वायर के बटे 2, 2 से 2 कटेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के बटे में कितना आ जाएगा, 2 बराबर m स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर के बटे 2। तो यहाँ भी वही बात लिखेंगे, यदि बी स्क्वायर 2 से विभाजित यदि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी 2 से विभाजित होगा। स्थिति सेकंड। ठीक है भाई, स्थिति सेकंड आ गई। अब स्थिति सेकंड के बाद यहाँ फिर वो लिखेंगे स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड से स्पष्ट है कि, या पता चलता है कि, कैसे लिख लो, स्पष्ट है कि ए कोमा बी 2 से विभाजित संख्याएं हैं या पूर्णांक है, कैसे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूर्णांक है, 2 से विभाजित पूर्णांक है, जबकि ए तथा बी, ठीक है, जबकि ए तथा बी सह अभाज्य पूर्णांक है, इसीलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम देखो क्या काम की बात आई, हम कहाँ से आगे बढ़े थे, हम यहाँ से आगे बढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। अब यो बात जो लिख रही है वाली बात, यह वाली जो बात है, ये जो कि तू छाप देंगे, बस इतना करना है। हमें पता है कि √2 परिमेय, जैसा लिखा ना अभी, √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यदि √2 अपरिमेय संख्या है तो क्या हो बटे पी भी, ठीक है नहीं, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए क्या हो बटे पी, क्या हो बटे पी है ना, देख लो एक बार, हाँ क्या हो बटे पी, क्या हो बटे पी भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतएव, ठीक है ना, अतएव का मतलब जब दोबारा आ गई रख लो, खाली अतः भी लिख लो, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखो सीधे क्या करे थे, 1/√2, ठीक है ना, फर्स्ट वाला 1/√2, यहाँ लास्ट में लिख देंगे 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई, ठीक है ना, सिद्ध हुई, ऐसे बना लो सिद्ध। देखो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी जरूरी है। बहुत से कहेंगे थ्योरी ज़्यादा लिख रहे, भाई थ्योरी पे ही नंबर मिलेंगे वहाँ, और थ्योरी आम भाषा में लिख रहा है मैंने, बहुत सादी भाषा में, बिल्कुल किताबी भाषा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किताबी भाषा से टीचरों को ऐसा लगेगा कि शायद भाई कोई भी बच्चा शायद नकल कर रहा होगा, क्योंकि ऐसे सेंटर भी आ जा रहे हैं ना यूपी बोर्ड में कि जहाँ नकल चले, बहुत सेंटर है ऐसे। तो इस हिसाब से आप कोशिश रखो अपनी भाषा में, थोड़ी ये भी नहीं है बिल्कुल देहाती भी नहीं होनी चाहिए,
और बिल्कुल किताबी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बस तो वो शायद ये इसका पार्ट 1 ही है, क्योंकि क्वेश्चन और भी है, अगर वे बनाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा, इसलिए इसे यही रोकेंगे और सेकंड पार्ट में इसका कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे इन्हें शेयर जरूर करो, ताकि लॉकडाउन में दूसरे बच्चों को थोड़ा फ़ायदा मिले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई।